दोस्तों, भारत में हर साल लाखों बच्चे क्रिकेटर बनने के लिए सपना देखते हैं, लेकिन उन लाखों सपनों में से सिर्फ कुछ ही सपने सच हो पाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा क्रिकेटर की जिसने बचपन में गरीबी, संघर्ष, असफलता और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। ये कहानी है भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे नीतीश कुमार रेड्डी की। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से पहचान बनाई, आईपीएल में तहलका मचाया और फिर टीम इंडिया की जर्सी पहनकर करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा किया। तो आइए जानते हैं नीतीश कुमार रेड्डी की प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं हमारे चैनल दूसरों की कहानी। नीतीश कुमार रेड्डी का जन्म 26 मई 2003 को भारत के दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम मुत्याला रेड्डी था और उनकी माता का नाम मानसा ज्योत्सना। उनका परिवार सामान्य मध्यम वर्गीय था और उनका पिता हिंदुस्तान जिंक में काम करते थे और उनकी मां घर का काम संभालती थी। बचपन से उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था। जब दूसरे बच्चे वीडियो गेम खेलते थे, तब नीतीश घंटों मैदान में क्रिकेट खेलते रहते थे। उनके पिता ने बहुत जल्दी समझ लिया था बेटे में क्रिकेट के लिए कुछ खास प्रतिभा है, लेकिन सपना बड़ा था और संसाधन बहुत कम। क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए अच्छे कोच, अच्छी एकेडमी और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है, लेकिन यह सब एक साधारण परिवार के लिए आसान नहीं था। फिर भी उनके पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे के सपनों को अपना सपना बना लिया, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा अपने सपने को पूरा कर सके। यही त्याग बाद में नीतीश कुमार रेड्डी की सबसे बड़ी ताकत बनी। किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे उनके परिवार का सबसे बड़ा योगदान होता है। नीतीश कुमार की सफलता के पीछे भी उनके पिता का सबसे बड़ा नाम है। बताया जाता है कि उनके पिता ने बेटे के क्रिकेट करियर के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। उन्हें नौकरी और परिवार के जिम्मेदारियों के साथ साथ बेटे के अभ्यास का भी ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी नीतीश को यह महसूस नहीं होने दिया कि उनका परिवार किसी परेशानी से गुजर रहा है। वे रोज घंटों बेटे को अभ्यास कराने 15 किलोमीटर दूर ले जाया करते थे। नीतीश बचपन से ही ऑलराउंडर थे। वे बल्लेबाजी भी करते थे, साथ में गेंदबाजी भी करते थे। यही कारण था कि कोच की नज़र उन पर जल्दी पड़ी। उन्होंने उम्र के हिसाब से काफ़ी परिपक्व क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। अब वे जूनियर के साथ क्रिकेट खेलने लगे थे। जूनियर क्रिकेट में उनका प्रदर्शन बेहतर होता गया। उन्होंने कई टूर्नामेंट में शानदार रन बनाए, साथ ही गेंदबाजी से भी टीम को जीत दिलाई। धीरे धीरे उनका नाम राज्य स्तर पर पहचाना जाने लगा, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि भारत में जूनियर क्रिकेट से सीनियर क्रिकेट तक पहुंचना बेहद कठिन माना जाता है। हर स्तर पर हजारों प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद होते हैं। ऐसे माहौल में खुद को साबित करना आसान नहीं होता है। अंडर 16 में नीतीश कुमार रेड्डी को साल 2017 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए टीम में शामिल किया गया। उन्होंने अपना पहला मैच नागालैंड के खिलाफ खेला। उस मैच में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने उस मैच में 441 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। शानदार बल्लेबाजी करने के बाद तमिलनाडु के खिलाफ भी उन्हें मौका मिला। इस पारी में भी उन्होंने 301 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 41 चौके और 1 छक्के शामिल थे। शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब उन्हें मौके पे मौके मिल रहे थे। अब उन्हें कर्नाटक के खिलाफ भी मैच खेलने का मौका मिला। उस मैच में भी उन्होंने 178 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 22 चौके शामिल थे। शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब उन्हें रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए भी मौका मिला। 27 जनवरी 2020 को केरल के खिलाफ उन्होंने अपना पहला रणजी ट्रॉफी का मैच खेला। उस मैच में उन्होंने 39 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली थी, जिसकी बदौलत
उसकी टीम ने 7 विकेट से वह मैच जीत लिया था। लेकिन असली मैच अभी मुंबई के खिलाफ बाकी था, क्योंकि उस टीम में अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर जैसे दिग्गज बल्लेबाज शामिल थे। अब तक वह बल्लेबाजी से कमाल कर ही रहे थे, लेकिन अब वह गेंदबाजी से भी कमाल करने लगे थे। उन्होंने मुंबई के खिलाफ 5 विकेट चटकाए थे। अब वह अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी से आईपीएल से पहले हर टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। शानदार प्रदर्शन करने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी तो क्या, हर खिलाड़ी चाहता है कि वह आईपीएल खेले। नीतीश कुमार रेड्डी भी यही चाहता था। साल 2023 का आईपीएल ऑक्शन, उनके परिवार टीवी पर आईपीएल ऑक्शन देख रहे थे और अपने बेटे का नाम आने का इंतजार कर रहे थे, और आखिरकार उनके बेटे का नाम आईपीएल ऑक्शन के लिस्ट में आया और एसआरएच की टीम ने सबसे पहले उनके लिए बिट लगाई, लेकिन उनके लिए कोई दूसरी टीम ने बिट नहीं लगाई। हैदराबाद ने इतने अच्छे खिलाड़ी को मात्र 20 लाख में ही अपने टीम में शामिल कर लिया। उनके परिवार के आंखों में आंसू आ गए। आंसू इसलिए आ गए क्योंकि उनके और उनके बेटे की वर्षों की मेहनत आज जो रंग लाई थी। लेकिन बहुत कम बार ऐसा हुआ है जब किसी युवा खिलाड़ी को आईपीएल के शुरुआती मैचों में मौका मिला हो। उनके साथ भी यही हुआ, उन्हें भी शुरुआती मैचों में मौका नहीं मिला। उस सीजन उन्हें मात्र 2 ही मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने अपना पहला मैच 14 अप्रैल को केकेआर के खिलाफ खेला था। लेकिन उस मैच में भी उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। अब उन्होंने अपना दूसरा मैच एलएसजी के खिलाफ खेला था। अब उन्होंने अपना दूसरा मैच एलएसजी के खिलाफ खेला था। उस मैच में भी उनकी बल्लेबाजी नहीं आई। उस सीजन उन्हें पूरा तरह से निराश लौटना पड़ा। एक साल बीतने के बाद 2024 में उन्हें लगातार मैच खेलने का मौका मिला। उस सीजन उन्होंने हैदराबाद की तरफ से 2 सबसे महत्वपूर्ण पारी खेली थी, जिसमें पहला पारी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला था। उस मैच में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 42 गेंदों में 76 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसकी बदौलत उसकी टीम 201 रनों तक पहुंच पाई थी और उस मैच को हैदराबाद ने 1 रन से जीत लिया था। इससे भी महत्वपूर्ण पारी उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ खेली, जब उसकी टीम 64 रनों पे 4 विकेट खो दिए थे। तब वहां से रेड्डी ने पारी को संभाला था और उसने शानदार 37 गेंदों में 64 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे, जिसकी बदौलत उसकी टीम पंजाब को 2 रनों से हराया था। उस सीजन उसकी टीम फाइनल तक गई थी, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी का सबसे बड़ा योगदान था। हालांकि फाइनल में वह कुछ खास नहीं कर पाए थे, जिसके कारण उसकी टीम फाइनल नहीं जीत पाई थी। आईपीएल 2024 का सीजन उनके करियर का सबसे बेस्ट सीजन था। उस सीजन उन्होंने 142 की स्ट्राइक रेट से 303 रन बनाए थे और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई थी। और यह वही सीजन था जिसने नीतीश कुमार रेड्डी को पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया था। जब भी टीम को जरूरत पड़ी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने बड़े बड़े शॉट लगाए, तेज गेंदबाजों का सामना किया और स्पिनरों को भी नहीं छोड़ा। सबसे खास बात यह थी कि वह दबाव में भी निडर होकर खेल रहे थे। कई मैचों में उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में टीम को बाहर निकाला। कई विशेषज्ञों ने मिलकर उनकी जमकर तारीफ की। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और मैच जिताने की क्षमता दिखाई दे रही थी। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने के बाद नीतीश की चर्चा हर जगह होने लगी थी। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। क्रिकेट एक्सपर्ट उन्हें भविष्य का स्टार बता रहे थे, लेकिन यहाँ भी उन्होंने जमीन से जुड़े रहना नहीं छोड़ा। उन्होंने इंटरव्यू में कई बार अपने परिवार और कोच का श्रेय दिया। यही विनम्रता उन्हें और खास बनाती है। हर भारतीय क्रिकेटर का सबसे बड़ा सपना होता है देश के लिए खेलना।
नीतीश कुमार रेड्डी का भी यही सपना था और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब उन्हें भारतीय टीम में मौका मिला। साल 2024 में नवंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें टेस्ट सीरीज के लिए चुना गया। टेस्ट सीरीज की कप्तानी कर रहे थे रोहित शर्मा। अब वह जिस खिलाड़ी को सिर्फ टीवी पर देखते थे, अब वह उनके साथ मैच खेलने वाले थे। उस टीम में विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी खेल रहे थे। उन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पारी चौथे टेस्ट मैच में खेली। उस मैच में उन्होंने शानदार 105 रनों की पारी खेली थी। उस सीरीज में उन्होंने 334 रन बनाए थे। अब उन्हें धीरे धीरे T20 में भी मौका मिला। साल 2024 अक्टूबर के महीने में उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुना गया। उन्होंने अपने पहले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में 16 रन ही बना पाए, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे मैच में ही साबित कर दिया कि वह इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं। उन्होंने उस मैच में 37 गेंदों में शानदार 74 रनों की पारी खेली। T20 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब उन्हें ओडीआई में भी खेलने का मौका मिला। अक्टूबर 2025 में उन्हें ओडीआई टीम के लिए चुना गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही मैच खेला। उसमें भी उन्होंने कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन चोट के कारण उन्हें दूसरे मैच खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन चोट के बाद उन्होंने जल्द ही टीम में वापसी कर ली। उन्होंने कई T20, ओडीआई और टेस्ट मैच खेले और टीम के लिए लगातार प्रदर्शन करते रहे। दोस्तों, यह कहानी नीतीश कुमार रेड्डी की क्रिकेट की कहानी नहीं है, यह उनके और उनके परिवार की संघर्ष की कहानी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत मेहनत किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेहनत उनके पिता ने किया। दोस्तों, यह संघर्ष भरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर से बता देना, और अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।